साथियों नमस्कार। आप सबका हमारे YouTube चैनल टिक्के एग्ज़ाम स्टडी में स्वागत है। साथियों आपके लिए हम लेकर आए हैं राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो कि सभी कंपटीशन हेतु महत्वपूर्ण क्लास होती है, जैसे RAS, हेडमास्टर, सेकंड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती, रीट, पटवार, LDC, राजस्थान पुलिस, वीडियो आदि। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस कवर करवाया जाएगा और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि इससे बाहर कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो गाइज अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। आज राज्यपाल पार्ट 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा को भंग अथवा विघटित कर सकता है? विघटित करने से पहले मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद से सलाह ली जाएगी। अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 176, अनुच्छेद 180। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल विधानसभा को भंग अथवा विघटित कर सकता है। अगला प्रश्न, विधानसभा का सत्र कौन बुलाता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। विधानसभा का सत्र राज्यपाल बुलाता है, लेकिन विधानसभा सत्र की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, विधानसभा की बैठक को स्थगित कौन करता है? विधानसभा की बैठक को स्थगित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा की बैठक को विधानसभा अध्यक्ष स्थगित करता है। विधानसभा का सत्र समाप्त राज्यपाल करता है। जब सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो उसे साइन एंड डाई कहा जाता है। अगला प्रश्न, दो विधानसभा सत्रों के मध्य अधिकतम कितने माह का अंतर हो सकता है? 3 माह, 6 माह, 9 माह, 12 माह। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। दो विधानसभा सत्रों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है। वर्ष में कम से कम 2 बैठक होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से अभिभाषित अथवा संबोधित कौन करता है? मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल। तो विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से राज्यपाल संबोधित करता है, ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 176 के तहत राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से निम्न अवसर पर संबोधित करता है: प्रत्येक आम चुनाव के बाद होने वाले प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर विधानसभा की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विधानसभा के किसी अन्य सदस्य की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 180, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 192। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 180। अनुच्छेद 180 के तहत राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को विधानसभा अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति देता है। अनुच्छेद 192(2), राज्यपाल चुनाव में भ्रष्टाचार अथवा गड़बड़ी के आधार पर विधानसभा के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर सकता है। विधानसभा सदस्यों को अयोग्य घोषित करने से पहले राज्यपाल को भारतीय निर्वाचन आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न,
विधानसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य कौन घोषित कर सकता है? राज्यपाल, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। तो विधानसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य विधानसभा अध्यक्ष घोषित करता है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल की विधि अथवा कानून बनाने की शक्ति यानी कि राज्यपाल की वीटो शक्ति का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 200 में। कोई भी विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही विधि अथवा कानून अथवा अधिनियम का रूप लेता है। अगला प्रश्न, किसी विधेयक को विधानमंडल से पारित करने के पश्चात किसको भेजा जाता है? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उपराष्ट्रपति को और मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा राज्यपाल को। विधेयक से संबंधित राज्यपाल के अधिकार। राज्यपाल विधेयक को स्वीकृति अथवा मंजूरी दे सकता है। राज्यपाल विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन से विधेयक को राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता? साधारण विधेयक, धन विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, उक्त सभी। तो वह कौन सा विधेयक है जिसे राज्यपाल पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धन विधेयक। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही धन विधेयक को विधानसभा में रखा जाता है। इसी कारण राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। राज्यपाल साधारण विधेयक को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है यदि विधेयक को संशोधन सहित या रहित पुनः विधानसभा द्वारा पारित करके राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने हेतु बाध्य है। अगला प्रश्न, राज्यपाल निम्न में से किस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु अपने पास रख सकता है? ऑप्शन नंबर ए, ऐसा कोई विधेयक जो उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करता हो। ऐसा कोई विधेयक जो नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो। वित्तीय आपात के समय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक, उपयुक्त सभी। तो इसमें दोस्तों सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी विषय राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु अपने पास रख सकता है। इसके अलावा और भी विधेयक है जो राज्यपाल राष्ट्रपति की मंजूरी हेतु अपने पास रख सकता है, जैसे अनुच्छेद 31C के तहत संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित विधेयक, संविधान के उपबंधों के विरुद्ध विधेयक, देश के व्यापक हित के विरुद्ध विधेयक, राष्ट्रीय महत्व से संबंधित विधेयक। अगला प्रश्न, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति देने हेतु कितने समय तक अपने पास रख सकता है? 1 माह है, 6 माह है, कोई समय सीमा नहीं, अधिकतम 3 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कोई समय सीमा नहीं है। विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल स्वीकृति देने हेतु अपने पास कितने भी समय तक अपने पास रख सकता है? राज्यपाल किसी विधेयक को कितने भी समय तक अपने पास रख सकता है। इसे जब भी वीटो शक्ति कहा जाता है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 200 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 229। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 213। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है। राज्यपाल अध्यादेश राष्ट्रपति अथवा राज्य मंत्रिपरिषद से सलाह करने के बाद ही जारी करता है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश की न्यायपालिका जांच कर सकती है। अगला प्रश्न, राज्यपाल अध्यादेश कब जारी कर सकता है? जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो, जब विधानमंडल के दोनों सदनों में से कोई एक सदन सत्र में ना हो तथा कानून बनाना अनिवार्य हो गया हो, जब अध्यादेश जारी करने का विषय राज्य व स्मृति सूची से संबंधित हो। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा?
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तीनों ही स्थिति में राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है।